हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत देश में या पूरे विश्व में सेक्स से संबंधित कितने लोग हैं, चाहे वो महिला हों या पुरुष हों। सेक्स की बीमारी आजकल 100 में से 70% लोगों को सेक्स की समस्या है। चाहे वो किसी को स्वप्नदोष की समस्या हो, किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं जिसको, शीघ्र पतन जो बोलते हैं जिसको, उसको इंग्लिश में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। स्वप्नदोष को नाइट फॉल बोलते हैं, स्पर्मेटोरिया बोलते हैं, शुक्राणु की कमी बोलते हैं, एजियोस्पर्मिया बोलते हैं उसको शुक्राणु की कमी हो जाती है, उसके शुक्राणु ही नहीं बनते हैं। इम्पोटेंसी जिसको नपुंसकता बोलते हैं। इन सब चीज़ों की जिसको कमी होती है उसको सेक्स की कमी बोलते हैं। यह सेक्स की कमी कितने लोगों को है और किन कारणों से है? आइए आज हम आपको उन कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं। वह तमाम प्रकार के ऐसे कारण हैं। उनमें से सबसे पहला कारण है स्मोकिंग। जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, उनको ये समस्या होती है। दूसरी बात, जो ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, कोई भी मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, ये ये विशिष्ट रूप से ये टॉपिक होगा। चौथी बात, जो लोग बचपन में बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत हस्तमैथुन करते हैं और तमाम प्रकार की ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे कि आपका वीर्य का क्षय हो जाता है, उनको भी ये समस्याएँ होती हैं। उनको भी आगे चल के कुछ दिनों बाद 30-35 साल के बाद आप नपुंसक हो सकते हैं। आपकी सेक्स की क्षमता कम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से अपने बच्चों को या बड़ों के कोई भी हों, जैसे 14-15 साल की उम्र के जो भी लड़का-लड़की हों, उनको इन लतों से, इन आदतों से दूर रखना चाहिए। और अगर हम तो कह रहे हैं कि जैसे आप पहले जो गलती कर चुके वो कर चुके, आज से ही आप अपना दिमाग में रख लीजिए कि इन सब गलतियों को आपको नहीं करना है। पहली बात, हस्तमैथुन नहीं करना है। दूसरी बात, आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करना जिससे आपका वीर्य फालतू में नाश हो। वीर्य एक ऐसी चीज़ है जो आपका पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी आपकी वीर्य ही बनाता है। अच्छा, ये एक पृथक बात हो गई। कई लोग कहते हैं कि जैसे 50 बूंदा खून में 1 बूंद वीर्य की बनती है, ये बिल्कुल बात गलत है, ये नहीं है। लेकिन मैं आपको सीधे तौर पे समझाना चाहता हूँ कि आप 20 बार थूक लीजिए और 1 ग्राम आपका वीर्य बनेगा। मुँह से जो थूकते हैं, आप गुटखा खाते हैं, 20 बार थूक लीजिए और 1 बार आपका उस 20 बार थूक गिनने से 1 बार वीर्य बनेगा, 1 ग्राम। तो कहने का मतलब गुटखा भी ना खाइए, गुटखा से भी जो थूक गिरता है उसको भी ना खाइए। मतलब गुटखा खाने के बाद जो थूक गिरता है तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों से पहली बात तो नशा पत्तियों से आप बचें और ड्रिंक वगैरह से बचें, गांजे से बचें, दारू से बचें। और दूसरी बात, ये समस्या होती किनको है? ये समस्या उनको होती है जिनको 3-4 हार्मोन्स की कमी होती है। पहला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दूसरा हार्मोन डोपामिन हार्मोन, तीसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये 3-4 हार्मोन एक ऐसे हार्मोन हैं, 3 हार्मोन, जो 2 हार्मोन महिलाओं में होते हैं और 1 हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो पुरुषों में होता है। इसकी कमी से महिलाओं में, पुरुषों में सेक्स की कमी आती है। महिलाओं में जैसे बच्चा पैदा करने की क्षमता ना होना, में ब्लीडिंग ज़्यादा होना या कम होना, टाइम से महीना ना होना, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, ये तमाम प्रकार की, दाँत गिरना, श्वेत प्रदाह। पुरुषों में भी तमाम प्रकार की ऐसी समस्या आती हैं, शरीर कमज़ोर होना, दुबले-पतले होते जाना। इन सब समस्याओं से बचने के लिए आपको आज हम बहुत बेहतरीन उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को आप अपनाइए और अपने जीवन को सुरक्षित रखिए और सेक्स से मजबूत रहिए, सुरक्षित रहिए। बच्चा पैदा करने की क्षमता आपको अंदर मजबूत हो जाएगी। केवल इन चीज़ों का ध्यान रखें। वह चीज़ें कौन-कौन सी हैं? पहली बात पहली बात तो ये है कि जब आप सुबह के समय उठें तो सोच अच्छे से जाएँ। सोच ऐसी होनी चाहिए आपकी कि बहुत मतलब टाइट लेटरिन नहीं जाना चाहिए, आपका पेट अच्छे से साफ़ होना चाहिए। कुल मिला के कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसके बाद आपको पानी पीना चाहिए, ठीक है? पानी कितना? पूरे दिन में लगभग 10 से 15 लीटर 10 से 15 गिलास पानी आपके 18 साल से ऊपर के लड़कों को या लड़कियों को पीना चाहिए। सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, 10 से 12-15 इतने के बीच में आपको पूरे दिन में 24 घंटे पानी पीना चाहिए। तीसरी बात, आपको 7 से 8 घंटे प्रतिदिन नींद लेना चाहिए। नेक्स्ट, आपको प्रतिदिन चाहे आप आधा किलोमीटर दौड़ें, चाहे 1 किलोमीटर दौड़ें, चाहे 2 किलोमीटर दौड़ें, आपको प्रतिदिन दौड़ लगाना चाहिए।
क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिसों में बैठे रहते हैं, कोई गाड़ी चलाता है, कोई ट्रक चलाता है, कोई फोर व्हीलर चलाता है, वो एक जगह बैठे रहते हैं, उनकी कूल्हे की जो मांसपेशी होती है उनमें खिंचाव आ जाता है, इस कारण से भी आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनमें असंतुलन पैदा हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से भी बचें। और उसके अलावा अगर आप ये कर अब जो मजबूरी है वो तो करनी पड़ेगी, इसके अलावा आप अगर दौड़ लगाएंगे, रनिंग करेंगे, वॉक करेंगे, तो आपको आपकी सेक्स पावर बहुत तेज बढ़ेगी। नेक्स्ट, आपको प्रतिदिन खाना जितना आपके खाने का वजन हो, जैसे थाली में आपने खाना रखा, रोटी और सब्जी, उसका जितना वजन होगा उतने ही आपको सलाद रखना चाहिए, जैसे ककड़ी, मूली, प्याज, गाजर, टमाटर, ये पाँचों चारों पाँचों चीज़ें मिक्स करके रख लेनी चाहिए। और उसमें थोड़ा सा नींबू लगाना चाहिए, नींबू भी निचोड़ें। उससे क्या होता है, उसमें विटामिन सी होती है। और जो आप सलाद वगैरह खाते हैं उससे सेक्स पावर बढ़ने की बहुत तेज क्षमता होती है, किसी भी दवाई से ज़्यादा। नेक्स्ट, आपको हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाना चाहिए। हरी सब्जियों से बहुत ज़्यादा सेक्स बढ़ता है, सेक्स पावर आपकी दूर होती है, जो कमी रहती है वो समस्या ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट, आपको इन सब चीज़ों को रखना चाहिए। अच्छा, अब आपको एक और हम बात बताने जा रहे हैं। जैसे कई लोग, आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाएँ, किसी मेडिकल शॉप पे जाएँ, आपको वो सिल्डेनाफिल, मैनफोर्स, तमाम प्रकार की ऐसी जो टैबलेट आती हैं, सेक्स वर्धक टैबलेट, जो आपको वो देते हैं, जो आपको मात्र आधा 1 घंटे का मज़ा देती हैं। इसके बाद अगर आप उनको, अगर आप 10-15 दिन में, 20 दिन में, महीने में अगर एक आध बार लेती हैं, वो इमरजेंसी के लिए बनाई गई हैं वो चीज़ें। लेकिन आप अगर उनको हफ्ते में या 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा अगर आप लेना चालू कर देंगे, हफ्ते में भी अगर आप लगातार 1 हफ्ते में लेंगे, अगर आप महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद तक, तो आपको इसमें कमी आएगी, आपके शुक्राणु कम होंगे, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होगी। और ये चीज़ें आप विशेष रूप से छोड़ दीजिए। आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वो आपको ये चीज़ें उनको देना उनकी मजबूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये नहीं दे रहे तो आपको ये लगता है कि हमने आज दवा खाई, आप 10 दिन में आप सही हो जाएँ, तो फिर उस 10 दिन के बीच में उनको एक आध बार और वो दवा ज़रूर देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप उससे संतुष्ट नहीं होंगी। भाई वो कहते हैं कि जब कोई भी दवा चले आपकी, कम से कम आपको 20 से 25 दिन आपको रिलेशन नहीं बनाना है, संबंध नहीं बनाना है, तब आपको वो दवा काम करेगी। अब दवा के लिए आपको बता दें, एलोपैथी में विशेष रूप से ऐसी कोई भी दवा नहीं बनी है जो आपको इन समस्याओं से निजात दिला सके। आपको इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपको एक होम्योपैथी ही एक ऐसी पैथी है जो आपको इन सभी समस्याओं से आपको मुक्त कर सकती है। होम्योपैथी में ऐसी कई दवाएँ हैं, लेकिन वो दवाएँ मैं आपको ऑनलाइन भी बता सकता हूँ, लेकिन हर इंसान में अलग-अलग समस्याएँ होती हैं। अगर आप ऑनलाइन दवा लेंगे, किसी भी डॉक्टर को देख कर के अगर आप दवा लेंगे, तो आप उसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, या किसी और भी डॉक्टर के यहाँ आप अगर जहाँ के भी आपके पास नज़दीक के अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर के यहाँ जाएँगे, आपको विशेष रिज़ल्ट मिलेगा। आप उसको दिखाएँ, केस टेकिंग, कम से कम 30 लक्षण मिलाए जाते हैं, कम से कम 30 लक्षण। जब होम्योपैथी दवा दी जाती है, जब आपके 30 लक्षण मिल जाएँ एक मेडिसिन से, एक दवा से, तब आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। अब उन लक्षणों में क्या है, जैसे आप नमक ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, आप सुबह कब उठते हैं, समस्या आपको रात में होती, दिन में सेक्स करती, रात में सेक्स करती, शाम को सेक्स करती, सुबह सेक्स करती, ये सब समस्या आपको बतानी पड़ती। खाना में क्या खाते, हरी सब्जी खाते, फल कितना खाते हैं। और हाँ, ये एक बात आपको बताना भूल गए थे, आपको फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा लेने हैं। फ्रूट्स में विशेष तौर से केला, दूध, मतलब केला दूध के साथ लेना है, और भी कई फल लेना है आपको। फल विशेष रूप से जैसे अनार हो गए, अनार में भी इन सब क्षमताओं को बढ़ाने की क्षमता होती है, क्योंकि अनार में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड भी बढ़ता है, सुना होगा आपने, चुकंदर में भी ब्लड बढ़ता है, सलाद वगैरह में, इसी प्रकार से अनार में भी बढ़ता है। आप अनार खा के देखिए, लगातार 3 से 4 महीने आपको इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। आप ड्राई फ्रूट भी खाएँ, इससे भी आपको समस्याओं से निजात मिलेगा। इसके बाद अगर आपकी समस्या सही नहीं हो रही, तो आप मेरे क्लिनिक पे आकर के आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप केवल 2 महीने तक आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें, संबंध ना बनाएँ, आप पूरी तरह से सही हो जाएँगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, प्लीज़। और अपने रिलेटिव्स को, जिनको ये समस्या है, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजना, क्योंकि इन सब चीज़ों से सब लोग अनभिज्ञ हैं। इन चीज़ों को किसी को पता ही नहीं है। गए किसी मेडिकल शॉप पे, बोले मुझे एक उसकी टैबलेट दे दीजिए, मैनफोर्स वगैरह की, सिल्डेनाफिल की एक टैबलेट दे दीजिए। वो आपने खाई, और वियाग्रा वगैरह की जो टैबलेट खाते हैं वो आपने खाई, और थोड़ी देर के लिए आप संतुष्ट हुए। इसके अलावा आपको ये पता ही नहीं कि उसका नुकसान क्या है। इन सब चीज़ों से बचें और अपने शरीर का ख्याल रखें। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, मेरे पास उदाहरण हैं, कि उन्होंने मुझसे रात में कहा
कि मुझे डॉक्टर साहब इस चीज़ की समस्या है, और वो दूसरे तीसरे दिन गए, उन्होंने आत्महत्या कर ली, केवल इस डर के कारण। मैंने उनसे कहा था कि ये आपकी समस्या सही हो जाएगी, लेकिन उन्होंने उस समय विश्वास न करके वो ख़त्म हो गए, मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इन सब चीज़ों से ना तो डाइवोर्स कराएँ, ना आत्महत्या करें। इस चीज़ का समाधान है। मैं डॉक्टर अंशु पाठक आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, इस चीज़ कोई कमी वाली चीज़ नहीं है। ये चीज़ आपके इस चीज़ का समाधान मेरे पास है। आप आइए, मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, आप पूरी तरह से सही हो जाएँगे। मैं कहता हूँ कि जिनको बिल्कुल भी शुक्राणु नहीं बनते, उनको शुक्राणु बनाने का काम मेरा है, गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन आपको इतनी बातों का मेरा ख़्याल रखना ज़रूरी है। इसके बाद आप होम्योपैथिक दवा लें। कोई भी मादक पदार्थों का सेवन ना करें, मिर्च मसाला ज़्यादा ना खाएँ, जब तक दवाई चलती है तब तक। विशेष रूप से लहसुन, प्याज़ वो लहसुन, मिर्च मसाला ज़्यादा ना खाएँ, हल्का-फुल्का जैसे जो सलाद में खा सकते हैं वो खाएँ, थोड़ी बहुत। तो इन सब चीज़ों का ख़्याल रखें। एक पेशेंट मेरे पास ऐसे भी आए हैं जो उनको पहली बार 1-2 बार उनको कभी उन्होंने लगा कि उनके जो पार्टनर हैं उनसे संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने अपने पार्टनर को संतुष्ट ना कर पाने के कारण उनको इतनी समस्या उन्होंने अपने दिमाग में चढ़ा लिया कि मुझे ये समस्या है, तो वो रातों-दिन यही सोचते रहते हैं, वो पूरी रात नहीं सोते। उनको ये समस्या पहले तो 10-15 दिन तो थोड़ी बहुत समस्या थी। अब उनको समस्या इतनी गहरी होती जा रही कि ना तो वो सो रहे, ना उनको सेक्स उनकी पूरी पूर्ति हो रही। उनकी बॉडी अलग से क्षय होती जा रही। पूरा गाँव कह रहा है वो पागल है, पूरे क्षेत्र कह रहा है वो पागल है, मगर वो कुछ नहीं, उनको समस्या है, वो किसी को बता भी नहीं सकती ना। तो मैं उनके लिए भी वीडियो बताना चाहता हूँ, वो भी मुझसे जुड़े हैं, ये वीडियो आपके लिए भी है कि इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ख़्याल रखें। जो मैं बात आपको टॉपिक बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों का विशेष ख़्याल रखें। आप बिल्कुल परेशान ना, आप पूरी तरह से सही होंगे। और बस ये डाइट लें, फ्रूट्स लें, अच्छी गहरी नींद लें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज़ करें और रनिंग ज़रूर करें। प्रतिदिन दौड़ें ज़रूर। व्यायाम ये नहीं कि आप जिम हो आए, जिम जाने से आपको कभी इस समस्या से निजात नहीं मिल सकता। जिम जाने से उल्टी आपको समस्या बढ़ेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जिनको नहीं समस्या उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपको समस्या हो, अगर आप जिम जाएँगे तो आपको समस्या बढ़ेगी। मगर आपके रनिंग करने से, साइकिलिंग करने से और स्विमिंग करने से ये समस्या आपको, ये सब चीज़ें करने से आपकी समस्याएँ सॉल्व होंगी। तो इन सब समस्याओं को समाधान मेरे पास है, आप परेशान ना हों और आप क्लिनिक पे आकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी दवाई ले सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। आप संतुष्ट भी होंगे, आपके पार्टनर भी संतुष्ट होंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय भागवत।